दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीति और रूढ़ियों का सामाजिक महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनरीतियाँ हैं और जो रूढ़ियाँ हैं, यहाँ पे आपको जनरीति और रूढ़ियों का सामाजिक महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार है, यहाँ पे आपको लोकाचार का अर्थ बताना है और लोकाचार की परिभाषा बताना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमिका की परिभाषा दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भूमिका है, यहाँ पे आपको भूमिका की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना के तत्वों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना के तत्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग क्या है विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सहयोग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति है, यहाँ पे आपको भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की परिभाषा दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति है, यहाँ पे आपको संस्कृति की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है, यहाँ पे आपको राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विवाह है, यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी का महत्व बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको नातेदारी का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पशु समाज है और जो मानव समाज है, इन दोनों समाजों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीयक समूह है, यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो संदर्भ समूह है, यहाँ पे आपको बताना है कि संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको समिति की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुदाय है, यहाँ पे आपको बताना है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र की प्रकृति की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र की प्रकृति है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र की प्रकृति की संक्षिप्त विवेचना करना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समतल अथवा उदग्र गतिशीलता को संक्षेप में समझाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समतल अथवा उदग्र गतिशीलता है, यहाँ पे आपको समतल अथवा उदग्र गतिशीलता को संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार क्या है, इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकाचार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लोकाचार के बारे में बताना है,
है, उसके बाद आगे आपको इनकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पष्ट करना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और महत्व की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले संघर्ष के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषता और महत्व की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले धर्म के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय जीवन है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले नातेदारी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसका महत्व बताना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले परिवार की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समिति की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है, कह रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसकी व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की प्रकृति की विज्ञान के रूप में विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र की प्रकृति है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र की प्रकृति की विज्ञान के रूप में विवेचना करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।